बालाजी जो हैं, उनकी ऊर्जा को हम कैसे समझ सकते हैं? आपको उनके ऊर्जा को महसूस करने के लिए उनके मंत्रों का सर्वप्रथम उच्चारण करना उचित मेरा मानना नहीं है। राम नाम से नाम जप से शुरुआत करना चाहिए, तो आपको वो अपने आप अपने पास बुलाएंगे। हनुमान जी को जो है भूत-प्रेत की बाधाओं से, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है। बालाजी कलयुग में जागृत देवता, ये त्वरित लाभ देते हैं। और किसी शक्तियों को आप अगर बुलाओगे तो त्वरित लाभ नहीं देते हैं। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हमें नज़र लग चुकी है या फिर हमारे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है। एक नींबू को लेना है, अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है क्लॉकवाइज। अगर नींबू आपको अगले दिन सिकुड़ा हुआ मिलता है तो मतलब आपके ऊपर कुछ ना कुछ गलत चीज़ है। क्या आपकी कभी ऐसे कोई हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस रहे हैं, कोई ऐसा अनुभव भूत-प्रेतों के साथ या ऐसा कुछ? मुझे ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई धक्का दे रहा है या कोई कान में कुछ बोल रहा है या कोई पीछे से आसन खींचने की कोशिश कर रहा है, और जबकि रूम एकदम खाली रहता था। जय सिया राम दोस्तों, बहुत ही आनंदित और भावुक हृदय के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली पुस्तक बजरंग मार्ग भक्ति की यात्रा अब लॉन्च हो चुकी है और आप सबके लिए उपलब्ध है पेपरबैक में। इस पुस्तक में हमने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा को अनुभव कर सकता है, कैसे हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। अगर आपके मन में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं हनुमान जी की भक्ति कैसे करें, कैसे उनके नियमों का पालन करें, तो ये किताब आपके लिए है। इसके अंदर हमने बारीकी से और बहुत ही सरल शब्दों में हर चीज़ को समझाया है। ये पुस्तक अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप इसे खरीद सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अब एपिसोड को शुरू करते हैं। जय सिया राम। विशाल जी, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। धन्यवाद जी, और धन्यवाद देता हूँ आपको और आपके मिस्टिकल टॉक्स चैनल को जो आपने मुझे इनवाइट किया है। धन्यवाद। जी, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके। कैसे हैं आप सबसे पहले तो? सबसे पहले बढ़िया हो गए, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो जैसे कि आप बालाजी के साधक हैं, है ना? तो शुरुआत में उन्हीं से ही करना चाहूँगा कि आपका उनसे जुड़ाव कैसे हुआ? आपका इस अध्यात्म के मार्ग में आना कैसे हुआ? मैं 10 साल की उम्र में बालाजी का सेवक शुरू से नहीं हूँ मैं 10 साल के एज में भगवान शंकर को बहुत मानता था और बालाजी को नहीं मानता था, बिल्कुल भी नहीं मानता था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिसकी वजह से बालाजी में अचानक से प्रेम बोलो आप या आस्था बोलो जाग गया। उसके बाद से बस उन्होंने दिखाते गए और मैं आगे बढ़ता गया। हुँ। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें पहले से निर्धारित होती हैं कि आपको किनका बुलावा आएगा जीवन में, किनकी भक्ति आप करोगे? जी हाँ, पहले से ही सब होता है, लेकिन तरीका अलग अलग हो जाता है। किसी को देर से पता चलता है, किसी को पहले पता चल जाता है, लेकिन ये सब पहले से निर्धारित होता है। हुँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बालाजी जो हैं, उनकी ऊर्जा को हम कैसे समझ सकते हैं? बालाजी की ऊर्जा को समझने के लिए हमें नाम जप करना होगा, राम राम जी के नाम का जप। जितना अत्यधिक आप राम जी के नाम का जप करेंगे तो वो आकर्षित होंगे आपसे। आपको उनके ऊर्जा को महसूस करने के लिए उनके मंत्रों का सर्वप्रथम उच्चारण करना उचित मेरा मानना नहीं है। राम नाम से नाम जप से शुरुआत करना चाहिए। जब आप एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचोगे, जैसे 2.5 लाख या 3 लाख तक, तो आपको वो अपने आप अपने पास बुलाएंगे। तो हम जैसे देखते हैं कि कलयुग में हनुमान जी का वैसे ही हम देखते हैं कि बताते हैं कि कलयुग में वो साक्षात मौजूद हैं। जी। तो ऐसा क्या है कलयुग में कि मतलब जो हनुमान जी इतने ज़्यादा प्रचलन में रहते हैं? कलयुग में सबसे पहले तो बल बुद्धि विद्या तीनों उनके पास है। सेकंड चीज ये है कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बोला राम नाम के जप करने मात्र से उनकी ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं। तो कलयुग में सबको तत्काल चाहिए और जल्दी चाहिए और इजी वे चाहिए। तो इसलिए नाम जप से ही उनको अगर महसूस हो रहा है, तो यही कारण एक है जिसके वजह से बालाजी महाराज या हनुमान जी महाराज ज़्यादा कलयुग में प्रचलित है। बाकी आपको क्या लगता है कि आपका क्या ऐसा उद्देश्य रहा होगा कि उन्होंने आपको चुना इस कार्य के लिए अपने साधक के रूप में? अब तो वो प्रभु ही जाने लेकिन इससे पहले मेरे पिताजी जो हैं, उनको किसी साधु जी ने, पिपलेश्वर बालाजी जो धाम है, उसके विषय में किसी साधु जी ने बताया था कि जहाँ पे इस समय धाम है, वहाँ पे पहले कुछ नहीं हुआ करता था। तो साधु जी ने, जैसे कि आगे हम बताएंगे आपको साधु जी ने क्या कैसे बताया। तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने जो सेवा की है, उसके बाद वो उन्होंने मुझे चुना है। अच्छा। हाँ। हुँ।
जैसे कि आपने जिक्र किया पिपलेश्वर बालाजी का, तो आपका जो धाम है ये कहाँ पे पड़ता है, थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। ये नोएडा सेक्टर 39 में पड़ता है, जी। ओएनजीसी गेट नंबर 5 के बाहर। प्राचीन पिपलेश्वर शनि धाम मंदिर के नाम पे है। एक्चुअल में ये शनि धाम ही है, बालाजी को बाद में यहाँ पे स्थान दिया गया है। जब स्वप्न में आए उन्होंने बताया कि मुझे स्थान चाहिए यहाँ पे, तब उनको वहाँ पे स्थान दिया गया है। पंचमुखी बालाजी है वो, हनुमान जी है। अच्छा, थोड़ा सा आप बता सकते हैं पिपलेश्वर बालाजी का, और कब से इनका प्रचलन चला, कब धाम स्थापित हुआ, कैसे? करीब 20 साल, 20 साल, 20 नहीं, हम बोलेंगे 35 साल। 35 साल से एक साधु जी आए थे पिताजी के पास। पहले हम इतना नहीं थे, तो खाने पीने को भी प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो पिताजी को एक साधु जी ने बताया था कि जब रो रहे थे वो रोड पे बैठ के, तो साधु जी ने बताया था कि बेटा रो मत, अ, स्थान बताए जहाँ पे आज धाम है, वहाँ पे जा, और वहाँ पे करीब 2 फुट नीचे खड्डे कर, वहाँ पे एक तुझे शिला मिलेगा और उसमें शनि महाराज बने हुए होंगे, तो उसको निकाल, उनको वहाँ बैठ, वहाँ रो, और एक सरसों का तेल का दीपक जला, खुद खा ना खा, लेकिन वहाँ पे जला। तो वहाँ पे उन्होंने कम से कम 5 साल तक जलाया दीपक, और वो बहुत ही गंदा इलाका था, हड्डी उड्डी वहाँ पे बहुत कूड़ा करकट था। बस फिर धीरे धीरे वहाँ से लोगों के काम बनने शुरू होंगे, पापा को स्वप्न आने लगे, और ऐसे ही पिपलेश्वर बालाजी का नाम पड़ा, क्योंकि वो पीपल के नीचे। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं कि हनुमान जी को जो है भूत प्रेत की बाधाओं से, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है, सबसे ज़्यादा बालाजी को। तो क्या ऐसा कारण है कि मतलब इतना ज़्यादा जोड़ा जाता है, इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है इन चीज़ों को? ये त्वरित लाभ देते हैं, और किसी शक्तियों को आप अगर बुलाओगे तो त्वरित लाभ नहीं देते हैं। जैसे महाकाली हो गई, भैरव जी हो गई, थोड़ा समय लगता है। लेकिन बालाजी कलयुग में जागृत देवता, तो ये त्वरित लाभ देते हैं, इसलिए लोग इनसे ज़्यादा जुड़ना पसंद करते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रचलन है। जैसे कि आपने बोला कि बालाजी जो है वो जागृत अवस्था में है कलयुग में, तो आज के समय में कलयुग में मतलब क्यों जुड़ना चाहिए सबको बालाजी से? बालाजी से इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि मैंने शुरू में बताया, बल बुद्धि विद्या तीनों उनके पास है। तो आप जिस कामना से उनसे जुड़ेंगे वो कामना आपकी बढ़ेगी। हम्म। अगर आप कोई कामना से नहीं जुड़ रहे हो तो आपकी तीनों कामनाएं पूर्ति होगी। तो मुझे लगता है कि क्योंकि बल और बुद्धि और विद्या तीनों सभी को चाहिए, जिसके पास ये तीनों है तो वो अच्छा खासा है। तो इसलिए सभी को जुड़ना चाहिए बालाजी महाराज से, ना कि भूत प्रेत के लिए। तो जैसे कि आप उनके उनकी सेवा करते हो बालाजी महाराज की, तो आपका डेली रूटीन क्या रहता है, क्या नियम कानून रहते हैं इन चीज़ों में? अ, सुबह में मैं 3 बजे उठता हूँ। उसके उपरांत वही स्नान करता हूँ भोर के 3 बजे। फिर जाता हूँ, चोला चढ़ाता हूँ उनका। फिर राम नाम का जाप करता हूँ, हवन वगैरह करता हूँ। फिर दिन भर वही राम नाम का जप चलता रहता है, पूजा पाठ करता रहता हूँ। कर्मकांडी हूँ मैं भी, पंडित हूँ, तो कर्मकांड वगैरह भी करवाता हूँ, तो पूजा पाठ में लगा रहता हूँ दिन का। तो कुछ नियम कानून ऐसे रहते हैं जब आप बालाजी की सेवा करते हो? जी हाँ, जैसे कि आपको मांस मदिरा हम्म। से बचना चाहिए, और आपको मांस मदिरा से बचना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करो, मानसिक ब्रह्मचर्य का भी पालन करना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर आप दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हो और मांस मदिरा या व्यभिचार से दूर रहते हो तो बेस्ट है। जैसे पिपलेश्वर बालाजी की हम बात कर रहे थे, तो पिपलेश्वर बालाजी के कुछ चमत्कार अगर आप बता सको हमें कि कैसी चीजें वहां पे घटित हुई हैं? पिपलेश्वर बालाजी की चमत्कार तो वैसे बहुत हैं, क्योंकि वो सिद्ध पीठ है, जागृत अवस्था में है, कई लोगों के काम बनते रहते हैं वहाँ से। तो एक घटना मैं बताता हूँ। वहीं बगल में एक बहन रहती थी, और नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगा जी। फॉर प्राइवेसी रीजन। उनको क्या होता था, वो रात को नॉर्मली सोने जाती थी, तो वो लाइट तक बंद करने से डरती थी, और उनको ऐसा लगता था जैसे उन्हें कोई देख रहा है, और जैसे उनकी नींद लगती थी उनके शरीर पे पूरे नीले धब्बे पड़ जाते थे, और बहुत गलत चीज़ें होती थी स्वप्न में, और इस वजह से वो बहुत भयभीत रहा करती थी। तो उन्होंने बहुत नामी नामी जगहों पे गई, वो किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनको लाभ नहीं हुआ।
तो वो यहाँ पे आई हैं, यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं करा है, उन्होंने केवल चोला चढ़ाया है और दुनिया की बबूत लेके गई हैं, उससे उनको पूरा आराम मिल गया था। तो ऐसे कई लोग हैं जो जिनको फायदा हुआ है, आज वो जुड़े हुए हैं हम्म। और उनके अनुभव भी है बहुत। क्या आपको हनुमान जी के होने का एहसास होता है जब आप अपनी मतलब पूजा पाठ करते हो और सेवा करते हो उस दौरान? जी हाँ, उनका एहसास होता है। अब कैसे एहसास होता है? जब ये सभी को होता होगा जितने लोग देख रहे हैं, हनुमान जी की जो भी सेवा करते हैं, तो दो चीज़ कॉमन है। जब आप उनका जाप करते हो, चाहे साबर मंत्र करो आप, चाहे तांत्रोक्त मंत्र करो, चाहे वैदिक करो, कोई भी मंत्र का अगर आप जाप करते हो, तो शरीर में ठंडक और कोई आसपास है या चमेली की खुशबू, ये सारी चीज़ें आपको अनुभव होती हैं मध्य मस्तक पे। मुझे जो अनुभव होता है वो सुनाई देता है या फिर कोई कंधे पे थपथपाया है, ऐसा मुझे एहसास होता है, अभी भी होता है। जैसे हम ऐसा बोलते हैं कि जब भी कोई कहीं पे रामायण का पाठ होता है, कहीं पे भी राम जी का नाम लिया जाता है या राम जी के चरित्र का गुणगान होता है, तो वहाँ पे हनुमान जी मौजूद रहते हैं। जी बिल्कुल। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं 100% सच्चाई है इसमें, मैं तो बोलूँगा 200% सच्चाई है। अच्छा। जिसको भी चेक करना है वो करे और उनको एक पीले चावल की आसन दे, तो उनको भी दिखेगा कि हाँ, कुछ तो वातावरण में चेंजेस आए हैं। हनुमान जी वातावरण में चेंजेस करेंगे नहीं तो किसी वृद्ध के रूप में आएंगे, किसी ना किसी रूप में वो जरूर आएंगे और हर जगह आएंगे। जब कोई भी हनुमान जी का भक्त है, क्योंकि देखिए हर किसी के जीवन में ऐसा समय तो आता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा या बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं कि चाहे फाइनेंशियल उसे दिक्कत है या किसी भी प्रकार की दिक्कत है ना। रिश्तों में भी लोगों को कई सारे घर में मनमुटाव, ये वो मतलब कहीं ना कहीं बंदा नीचे गिरता ही है लाइफ में हाँ। कभी ना कभी। तो उस दौरान हनुमान जी कैसे उठाते हैं, क्या कैसे हनुमान जी उसे निकालते हैं उन चीज़ों से? तो हनुमान जी तो निकालते हैं, लेकिन हनुमान जी पहले तोड़ते हैं अपने भक्तों को, डायरेक्ट नहीं उठाते हैं। इतना तोड़ देंगे आप कि या तो आप उनके साथ जुड़ जाओगे या तो फिर छोड़ दोगे। तो वो जो आप बता रहे हो फेस, ये टूटते हैं वो लोग। हम्म। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी चमत्कार ही बोलोगे आप, कि अचानक से चीजें बदल जाती हैं एक सर्टेन पीरियड के लिए। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया था साबर मंत्रों का, साबर, तो ये साबर विद्या क्या होती है, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में बता सकें। वैसे तो साबर मंत्र या जितने भी तांत्रिक मंत्र हैं सभी जो हैं, वैसे साबर मंत्र किलित नहीं है सबसे पहली विशेषता, और सारे मंत्र किलित है। किलन उसका उत्कीलन होता है, पुरस्चरण होता है, लेकिन साबर मंत्र को किलित नहीं किया गया था। और साबर मंत्र आम जन भाषा में बनाया गया है, लोकल लैंग्वेजेस में, ताकि नॉर्मल लोग भी उसका फायदा ले सकें। अब जिनको कर्म कांड नहीं आता है, जिनको पुरस्चरण या अर्पण तर्पण मार्जन ये सब नहीं पता है, अर्घ नहीं पता है, तो वो किस तरीके से जो है भगवान को प्रसन्न करें, हम्म। तो या अपने बाधा को स्वयं से कैसे दूर करें। इसीलिए साबर मंत्र का निर्माण किया गया था। वैसे इसके जनक भगवान शंकर को ही मानते हैं, आदिनाथ। बाद में मत्स्येंद्रनाथ जी और दत्तात्रेय महाराज, फिर गुरु गोरखनाथ जी ने, नौनाथ और 84 सिद्ध, उनके 1400 चेले आए, इन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और आज भी जीवित है। जो साबर मंत्र है, इनको मतलब इतना ज़्यादा प्रभावशाली क्यों माना जाता है, कि बहुत ज़्यादा शक्ति, ऐसा बोला जाता है कि काफ़ी शक्तिशाली है, काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है? इसलिए क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज में है। आप कहीं का भी लैंग्वेज उठा लो, यूपी, देहरादून, कहीं का भी, पंजाबी में भी मिल जाएगा आपको, अच्छा। अरबी में भी मिल जाएगा। पहली बात तो ये आम जन के लिए सुविधाजनक हो जाता है। दूसरी बात, ये इसकी विधि इतने ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होते हैं। और मंत्रों के विधि होते हैं 3 महीने, 5 महीने, साल भर, लेकिन इसमें इतना नहीं होता। काफ़ी साबर मंत्र बर्राटी हो गया या फिर आपका बरभर हो गया, ऐसे होते हैं जो कि 3-3 दिन में सिद्ध हो जाते हैं। हम्म। तो ये जल्दी सिद्ध होते हैं और तत्काल आराम देते हैं, हम्म। तो इसलिए ये ज़्यादा प्रचलन में है। तो साबर मंत्र जो होते हैं ये हनुमान जी के भी होते हैं? बिल्कुल, हनुमान जी के भी होते हैं, हर काफ़ी मिलता है। हर देवी देवता के हर मतलब? देवी देवता के होते हैं। अच्छा। तो जैसे इनकी जो इनका जो जाप है वो गुरु दीक्षा के थ्रू करना चाहिए या फिर बिना गुरु के भी कर सकते हैं? गुरु का मार्गदर्शन होना आवश्यक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गुरु का होना ही जरूरी है। अगर आपको कोई गाइड करे एज ए गुरु बन के, दीक्षा नहीं लिए हो, फिर भी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मेरा यही कहना है कि गुरु दीक्षा
अवश्य से उस संप्रदाय से या उस मार्ग से दीक्षित होके ही आगे बढ़े, ताकि आगे दिक्कत ना आए। जैसे कि कई सारी गुप्त विद्याएं होती हैं। अभी जैसे कि आपने एक चीज़ का जिक्र किया था जब हम शुरू करने से पहले, तो आपने 9 अननोन का जिक्र किया था। जी, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा ये क्या चीज़ है? देखिए 9 अननोन तो एक मिथ फैला हुआ है। मिथ ये है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से ही 9 अननोन चला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। 9 अननोन जैसे 9 देवियाँ हो गई, 9 नाथ हो गए, ये 9 ही क्यों हैं? वैसे ही 9 अननोन भी हैं और ये आदिकाल से चले आए हैं। तो जो ये बाद में चीज़ें आई हैं, ये तो बाद की हैं। एक्चुअल 9 अननोन पहले से है। महाभारत काल से, मतलब जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जब से मंत्रों का चलन है, तब से 9 अननोन है और ये बहुत ही सीक्रेट है और आज भी एग्जिस्ट करती है। तो ये है कौन, मतलब 9 लोग? ये 9 लोग योगी समझ लो आप, हम आप जैसे नॉर्मल लोग भी होते हैं। ये 9 अननोन नाम दिया गया है, एक्चुअल में इसमें 250 से 300 से ज़्यादा लोग हैं। एक सोसाइटी बनी हुई है। तो इसके हर ब्रांच होते हैं, जैसे कि मेडिकल, साइंस, मंत्र, तंत्र, ऐसे करके इसके हर एक फील्ड है। तो ऐसे करके इसमें काफ़ी लोग बने हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे आपने बताया सीक्रेट सोसाइटी टाइप में है ये। और तो आज के समय में आप मतलब हम जैसे सुनते हैं महाअवतार बाबा जी के बारे में कि एक योगी हैं जो हिमालय में रहते हैं, तो उनके बारे में आप अगर थोड़ा बता सकें। जी हाँ, महाअवतार बाबा भी इस समय है और काफ़ी लोगों को दिखे भी हैं जी। और दीक्षा भी दी है काफ़ी लोगों को और बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो मन की गति से ट्रेवल करते हैं, ना कि वो फिजिकल फॉर्म में रहते हैं। जैसे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, जैसे नवनाथों के दर्शन होते हैं, वो ज्ञान देते हैं, वैसे महाअवतार बाबा भी हैं। और महाअवतार बाबा भी 9 अननोन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, उसी सोसाइटी से हो गई जी। हैं। जैसे विशाल जी हम बालाजी महाराज की बात कर रहे थे, तो आज का जो ये दौर है भागा दौड़ी वाली जिंदगी, हर कोई अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बिजी है ना, कि मतलब लोगों को लगता है कि हमारे पास समय नहीं है। तो इस समय में कैसे भक्ति करी जाए, कैसे बालाजी को प्रसन्न रखा जाए? देखिए, जो सिद्ध पीठ के मंत्र होते हैं, उसको आप जप करके जल्दी बालाजी को प्राप्त कर सकते हो। जैसे हमारा पिपलेश्वर बालाजी का मंत्र है, ओम पिपलेश्वर बालाजी हनुमते वीर वीराय रामदूताय ओम पट स्वाहा। इसका कोई रूल नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। काफ़ी लोग जप रहे हैं, लाभ हो रहा है, इससे आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी का फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट बता सकते हो, किसी का रोग काट सकते हो, प्रेत बांट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग। तो मेरा ये सजेशन है कि जो भागा दौड़ी की जिंदगी में है, वो एक बार ये मंत्र ट्राई करें और राम नाम का भी इसके साथ में ऐड ऑन करें, तो बिल्कुल वो भी भक्ति कर पाए। हम्म, जैसे कोई कोई भी बालाजी का कोई सा भी धाम है पूरे विश्व में, पूरे भारत में, तो बुलावा कैसे आता है? बुलाओ वो स्वप्न के जरिए ही बुलाते हैं। अगर आप मन से उनको जाना चाहोगे कहीं पे, तो वो स्वप्न के जरिए ही आपको बताएंगे या किसी ना किसी तरीके से ऐसा एक बना देंगे, एक प्रॉब्लम बोल लो या एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे ही कहानी है एक एक राजस्थान से भैया थे, उनको आना था। वो हमारे धाम पे 4-5 बार आ चुके थे, लेकिन इस बार उनको तंत्र काट करवाने आना था। अच्छा। उनको इतनी प्रॉब्लम हुई, जबकि वो 4-5 बार आ चुके हैं, फिर भी वो बस पे चढ़े हैं, गलत बस पे, गलत जगह उतरे हैं। जहाँ उन्हें 2 घंटे लगने थे, वहाँ उनको 6 घंटे लगे हैं, रात को पहुंचे धाम। तो अगर उन्हें नहीं बुलाना होगा या उनको जो टाइम निर्धारण करना होगा, तो वो उसी टाइम पे हम्म, अपने आप बुला लेंगे आपको। हम्म, आप ना जल्दी जा सकते हो, ना बाद में जा सकते हो। मतलब बिना बुलावे के कोई नहीं जा सकता। कोई नहीं जा सकता है और स्वप्न के जरिए ही बुलावा अधिकतर लोगों को आता है। जैसे काफी सारे लोगों को लगता है कि हमें नजर लग चुकी है या फिर हमारे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो अपने आप से कोई कैसे चेक कर सकता है इन चीजों को? अपने आप से चेक करने के लिए उनको 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहला, एक नींबू को लेना है, अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है क्लॉकवाइज, उसको 2 भाग करना है। उसमें आपको 3 लौंग एक भाग में और 3 लौंग दूसरे भाग में डालना है और जहाँ आप सोते हो उसके सिराने रख के सो जाना है।
अगर नींबू आपको अगले दिन सिकुड़ा हुआ मिलता है तो मतलब आपके ऊपर कुछ ना कुछ गलत चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं। अब वो नज़र दोष हो सकता है, प्रेत बाधा हो सकता है, तो आपको जांच करवाना चाहिए। किसी अच्छे वक्त के पास जाके आप अपना इलाज करवाइए, पहला उपाय। दूसरा उपाय ये है कि आपको तेज पत्ता लेना है, अपने सिरहाने रख के सोना है। अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी या ऐसी कुछ चीज़ें होंगी तो आपको सपने आ जाएंगे। और तीसरा उपाय ये है कि रिप्लेसर बालाजी का मंत्र पढ़ते हुए 1 गिलास पानी में थोड़ा सा चीनी मिलाना है, 2-3 दाने, अपने ऊपर से 11 बार वारना है क्लॉकवाइज, और उसको आप सिरहाने रख के सो। जो भी चीज़ें होंगी आपको सपने में परिचय देंगी, नहीं परिचय देंगी तो जो चीज़ें दबी हुई होंगी प्रेत बाधा वजह से या किसी कारण से, वो आपके बाहर आ जाएंगी, मतलब प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी आपकी। तो आप समझ जाओ कि ये प्रॉब्लम नेगेटिविटी की वजह से। विशाल जी, जैसे कि आप बालाजी की साधना करते हो, बालाजी के साधक हो, तो क्या आपकी कभी ऐसे कोई हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस रहे, कोई ऐसा अनुभव भूत प्रेतों के साथ या ऐसा कुछ? जी हाँ, हुए हैं, काफ़ी बार हुए हैं। तो मैं सबसे पहला एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत हॉरिफिक होता है और वो ज़िंदगी भर याद रहता है अच्छे से। जी जी। तो मैं क्लास 10th पास आउट किया था, मैं नोएडा में आया था। नोएडा में आने के बाद मैंने, जैसे सभी नए साधक होते हैं, चुल मची रहती है कुछ भी मंत्र उठा के करने का, तो वैसे ही मैंने कहीं से कुछ साबर मंत्र उठा लिए थे और उसको करना शुरू कर दिया था। तो मुझे वो साबर मंत्र करते हुए 2 दिन हुए थे कि मेरे साथ बहुत गंदी चीज़ें होने लगी। जैसे कि मैं जैसे ही साधना में बैठता था तो 5 माला करना होता था। एक ही माला के करीब 25 से 30 बार जाप करने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई धक्का दे रहा है या कोई कान में कुछ बोल रहा है या कोई पीछे से आसन खींचने की कोशिश कर रहा है। और जबकि रूम एकदम खाली रहता था, फिर भी मुझे ग्लास गिरने की आवाज़ आती थी। अच्छा। जबकि कोई भी रूम में ग्लास वगैरह नहीं था, कोई चांस ही नहीं था गिरने का, फिर भी ग्लास गिरने की आवाज़ आती थी। और प्रॉब्लम की बात ये थी कि केवल मुझे आती थी। तो मैं जब शेयर करता कि मुझे ऐसी आवाज़ आ रही है तो सब मना कर देते, ये सब वहम है, ये है। दिक्कत तब हुई जब साधना कंप्लीट होने को आई, करीब 8 दिन। तो दिक्कत ये हुई कि मेरे शरीर में छाले पड़ गए, छाले पड़ गए और मैंने दवाइयाँ ली। साधना मुझे वहाँ पे बंद करना हुआ। मैंने दवाइयाँ ली, कुछ राहत नहीं मिला, बल्कि दवाई लेने से वो छाले और बढ़ते गए। और लास्ट में मैं एक भगत जी के पास गया, गांव के थे। फिर उन्होंने बताया कि आपने गलत मंत्र का गलत तरीके से उच्चारण करके भोग प्रसाद जो देना होता था वो गलत दिया है आपने। एक्चुअल में वो वीर के मंत्र थे और मैं हनुमान जी का समझ के करता था, जिसमें कि आपको तामसिक भोग देने थे। भैरव के वीर थे, तामसिक भोग देने थे, और मैं हनुमान जी का समझ के उसको करता था। तो ये हुआ। उसके बाद जब मैं झाड़ फूक करवा के आया तो फिर भी मैंने उसका दोबारा से चैंटिंग शुरू की, लेकिन तामसिक हम देते नहीं हैं। फिर क्या हुआ, एक रात को सोते हुए, स्लीप पैरालिसिस का नाम सुना होगा। जी। सोते हुए क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है आप बहुत चिल्ला रहे हो लेकिन बॉडी आपकी सुन पड़ी रहती है, कुछ बोल नहीं पाते हो, केवल आपको ऐसा लगता है। तो वो रात करीब साधना करके उठा, मैं लेटा हूँ। उसके बाद मुझे प्रॉपर आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा है, कोई चूड़िया खनका रहा है या कोई कुत्ता रो रहा है, बिल्ली आ गई है। और मैं हिल भी नहीं पाता था, आंखें बंद थी मेरी, और पूरे दृश्य दिखते थे, भयावह दृश्य दिखते थे, कटे हुए सर, टंगे हुए, और मेरे बॉडी से स्मेल बहुत गंदी आने लगी थी उस समय। तो ये करीब पूरी रात चला था, और पूरे रात में इतना परेशान हो गया था कि मैं आंखें बंद करके लेटा था। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। घर वाले क्या सोचते थे, ये सो रहा है। लेकिन जब उठा सुबह में, बड़ी मुश्किल से उठा, पता नहीं भगवान कृपा है, कैसे भी करके उठा, तो मेरी आंखें लाल थी। और घर वालों ने पूछा, तो जब बताया मैंने, तो फिर उसी बाबा के पास ले गए। तो फिर बाबा जी ने डांटा बहुत। उसके बाद मैंने ये सीख ली कि कोई भी साबर साधना मन से या इंटरनेट से देख के ऐसे ही नहीं करनी चाहिए।
तो ये मेरी कहानी थी छोटी सी, जो कि फर्स्ट है। इसके बाद भी बहुत घटनाएं घटी। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं झाड़ा देते समय प्रॉब्लम बढ़ी है मुझे खुद को। किसी का तंत्र काट करने घर पे गया हूँ तो प्रॉब्लम बढ़ी है। तो बहुत कहानियाँ ऐसी। जैसे आपने जैसे एक अपना पूरा किस्सा बताया, तो जैसे कि जब कोई तंत्र काट वगैरह आप करते हो या इस तरह जब किसी के ऊपर भी झाड़ा करते हो, तो क्या उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर आता है आपके? जी बिल्कुल इम्पैक्ट आता है अपने ऊपर। अब ऐसे समझिए ना, किसी के अंदर कोई गलत चीज़ घर बना के बैठी है। अब ऐसा समझो आपके घर में कोई बहुत दिन से है, आप उसको ज़बरदस्ती हटा रहे हो, तो गुस्सा नहीं होगा? तो वैसे ही प्रेत आत्माओं के लिए या जो नेगेटिव एंटिटी है उनके लिए आपका शरीर घर बन गया होता है। इसीलिए पुराने तंत्रों को काटना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर आप उनको छेड़ते हो तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम 100% होनी है। कोई भी हो, होती है प्रॉब्लम। किस तरह की चीज़ें फिर आपके साथ मतलब घटित होती हैं? घटित ऐसी होती हैं कि आप परेशान रहने लगते हो, बेमतलब का चिड़चिड़ापन आ जाता है और आप भय आपको लगने लगती है। मतलब आप नॉर्मली जैसे इस रूम में बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी आपका हार्ट बीट बहुत तेज चलता रहेगा। आपको नेगेटिव ख्याल आएंगे, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। मतलब आप इनडायरेक्टली चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, घर वाले क्या सोचेंगे, गलत कर दिया। हर तरीके से आपको वो नेगेटिव एंटिटी ये चाहती है कि आप जिसके सेवा कर रहे हो, चाहे बालाजी का, माता काली का, किसी का भी, आप उनकी सेवा करना बंद कर दो। उच्चाटन कर देंगे आपका मन का कि आप उनकी सेवा करो ही मत। तो उनको और इजी होगा। जिसका आप तंत्र काट करते रहोगे वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में आपको भी लेके जाएगा। हम्म, तो ऐसे काफ़ी किस्से हुए हैं। जैसे कि विशाल जी, हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं कि ना, जो तंत्र कार्ड जिनसे करवाते हैं, तो जो भगत लोग होते हैं वो पैसे मांगते हैं। जी तो कई लोग इस चीज़ पे भी सवाल उठाते हैं कि गलत है ये चीज़ें, इस तरीके से पैसे मांगना या फिर अपनी लाइफ को लग्जरी बनाना। जी। नहीं, लोगों को कहना ये होता है कि मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कई बार कि लोगों का कहना ये होता है कि अब भगत हो तो पैसे क्यों ले रहे हो, सेवा करना है तो फ्री में करो। देखिए पहली बात, भगत है हम, सन्यासी नहीं है, है ना। हमारी भी कुछ मनसा होती है, इच्छा होती। हम्म, तो हम भगत हैं, सन्यासी नहीं है। हम सेवा कर रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो देखने का पैसा लेता है, तो वैसे ही भगत भी लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ भगत बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो गलत बात है। लेकिन अगर भगत पैसे नहीं लेंगे तो उनका कैसे चलेगा? अगर उनको कहीं जाना है या आपका तंत्र काट करते हुए अगर उनको प्रॉब्लम हो गई, मेडिकल समस्या हो गई, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? अपने जेब से तो नहीं आएंगे, है ना। तो भगत अगर पैसे लेते हैं तो उसमें गलत नहीं है, ज़्यादा पैसे लेते हैं तो गलत है। भक्तों को पैसा लेना चाहिए। और वैसे भी कहा गया है कि अगर आप दक्षिणा नहीं देते हो किसी कार्य को कराने का, तो वो कार्य संपन्न नहीं होने वाला है। दूसरी रीजन ये है कि लोगों को फ्री में करो तो उसका वैल्यू नहीं होता है, वो वैल्यू नहीं करते। अगर आप उनसे कुछ चार्ज करते हो तो उनको वैल्यू होता है कि हाँ, हमने पैसे दिए हैं तो कर रहे हैं। तो पैसे लेना तो मुझे, मेरा ये कहना है कि सभी को पैसे लेने चाहिए, क्योंकि हमने मेहनत किया है, सेवा कर रहे हैं। मंदिर की धूप बत्ती, सेवा का तेल, दीपक जल रहा है, हवन हो रही है बराबर, तो इसके पैसे लेने उचित है, गलत नहीं है। हम्म, पैसे लेनी चाहिए। जी। और जैसे कि काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते नहीं, कुछ भगत तो होते हैं ऐसे या कुछ, कि वो जो होता है लग्जरी लाइफ की तरफ चले जाते हैं, कि महंगी गाड़ियों में घूमना, ये सब करना। तो इसको कैसे देखते हो आप? मेरा कहना है भगत का लाइफ सिंपल रहना चाहिए, लेकिन अगर वो लग्जरी की तरफ जा रहा है तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि उनके पैसे हैं, वो जैसे मन वैसे इन्वेस्ट करें, है ना। जरूरी नहीं है कि, देखो सन्यासी जो है अगर वो पैसे ले रहे हैं तो वो हम बोल सकते हैं कि वो मोह माया को त्याग दिए हैं। लेकिन मोह माया तो सभी में है ना, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को लेके तो मोह है ना। भगवान को पाने का लालसा है, ये भी तो मोह हो गया। तो लग्जरी लाइफ में अगर कोई भगत जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन लूट के लग्जरी लाइफ में जा रहे हैं तो ये दिक्कत की बात है। अच्छा, जी। जैसे कि आजकल लोग कथावाचकों पे भी काफ़ी सारे सवाल उठा रहे हैं कि आप जो कथा कर रहे हो वो फ्री में किया करो, आप ऐसे पैसे क्यों ले रहे हो? तो खुद सीखो आप, हम्म, खुद करो। जो ये बोल रहे हैं कि फ्री में करो,
उनको खुद कथा सीखना चाहिए और खुद कथा करे हो घूम घूम के पड़ी में। अगर आप कहीं समय दे रहे हो, कथा कर रहे हो, आपका काम ही कथा करना है, तो आपकी जीविका तो होनी चाहिए ना, कुछ खाने पीने के लिए तो होना चाहिए कि आपका परिवार सड़क पे आ जाए कथा करते रहो आप, है ना। कलयुग है, कर्म के हिसाब से फल मिलता है, तो कथा करके वो कर्म कर रहे हैं, तो आपका धर्म बनता है कि आप उनके उनके कर्मों के हिसाब से पैसे दो ना, दक्षिणा देना चाहिए। और जो दक्षिणा नहीं दे रहे हैं उनको मैं बोल देता हूँ कि दक्षिणा दिया करो, चाहे पंडित जी आए, चाहे कोई भगत हो, चाहे कथावाचक हो, इसमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। जी। जैसे कि हम अभी पैसों के ऊपर हमारी बात शुरू हुई है, तो मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, जो हनुमान जी की साधना करते हैं हम, तो क्या हनुमान जी कह कह सकते हैं कि ये चीज़ें प्रदान करते हैं? अ, किसी को अगर पैसे की लालसा है, क्या हनुमान जी प्रदान करते हैं? ये ये बहुत मिथ है। हनुमान जी आपको आके पैसे नहीं दे देंगे, लेकिन अगर आपके मार्ग बंद पड़े हैं या आपके दिमाग में कोई थिंकिंग ही नहीं आ रही है कि पैसे कमाने कैसे, तो हनुमान जी की सेवा करने से ये होगा कि आपको पाथ मिल जाएगा कि आप इस दिशा में कर्म करो, वहां से जो फल आता है आप उसको अर्जित करो। तो किसी भी देवता का, हनुमान जी का साधना करने से या लक्ष्मी जी का मंत्र जपने से ये नहीं है कि आपको पैसे एकदम बारिश होंगे। आजकल तो लोग नोट बारिश करने वाली साधनाएं करवा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कहाँ से नोट बारिश होती है जी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब करते हो तो आपके मन में बल आता है, आत्मबल बढ़ता है और आपके मार्ग प्रशस्त होते हैं, आपको एक मार्गदर्शन मिलता है कि आप इस दिशा में कार्य करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो ऐसा होता है ना कि आपको कहीं गिरा पड़ा मिल जाएगा या आपके ऊपर बरसात होगी, आप सो के उठे और बैग सर के पास पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं। जैसे कई सारे ऐसे हम देखते हैं आज के समय में बाबा हैं या कह सकते हैं भगत हैं, जो अम, देख के ही मतलब इंसान के बारे में पूरी चीज़ें बता देते हैं। तो क्या ये चीज़ें सच में पॉसिबल होती हैं? जी हाँ, सच में पॉसिबल होती है और मेहनत करनी पड़ती है। ओम हम हनुमते नमः, आपको सिंपल सा मंत्र लग रहा होगा, लेकिन इसी से आप भूत भविष्य भी देख सकते हो। ठीक है, हनुमान चालीसा का आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन हनुमान चालीसा से भी आप कई ऐसे चौपाइयाँ हैं जिससे आप भूत भविष्य का पता लगा सकते हो। तो सिंपल ओम नमः शिवाय नॉर्मल मंत्र लग रहा है, लेकिन इससे भी आप जो है भूत भविष्य का पता लगा सकते हो। दक्षिण मूर्ति का गायत्री जाप है, इससे गायत्री मंत्र से बिल्कुल हाँ पता चलता है भूत भविष्य। लेकिन आप कितना साधना में मेहनत किए हो उस हिसाब से पता चलता है। किसी को क्या होता है, कानों में आवाज आती है, किसी को ध्यान करने पे उनको चीजें दृश्य दिखाई देती हैं, और किसी को अनुभव होते हैं, मन में थॉट आते हैं कि ये बोल दो। तो आपके जो आपने साधनाएं की हैं या आपके ट्रस्ट कितना है उस मंत्र पे, उस देवता पे, उस हिसाब से आपको फल मिलता जैसे कि अभी हम देखते हैं कि बलि प्रथा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात होती है आज के समय पे ना, कि बलि देना ये सब करना। तो पर हम फिर एक तरफ ये भी देखते हैं कि जीव हत्या करना जो है वो पाप की श्रेणी में आता है। फिर भी बलि प्रथाएं कई जगहों पे आज भी चलती है। देखिए, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ कि बलि प्रथा गलत है, लेकिन किसी जीव को काट के उसका बलि देना, ये मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि सात्विक में भी बलि दी जाती है, नींबू की, कद्दू की, खीरे की, ये सब सात्विक में बलि दी जाती है। तो बलि देना गलत नहीं है, लेकिन किसी जीव को काट के उसका जान ले लेना ये गलत है। हमारा मानना ये है कि जीव को मानना नहीं है, ये यही चलता आया है। अब जो है लोग खाने पीने के लिए मुर्गा काट रहे हैं, भैंसा काट रहे हैं, कुछ काट रहे हैं खाने पीने के लिए, है ना। तो ये बंद होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर बलि देना है तो उनके थोड़े से कान में से ब्लड निकाल लो, 3 से 4 बूंद की ही जरूरत होती है। किसी योगिनी को, यक्षिणी को, किसी को भी अगर आप बलि देना है तो 3 से 4 बूंद की जरूरत होती है। तो आप उसको पूरा मार क्यों रहे हो? या तो उनके माता के नाम पे उनका पूजन करके उस जानवर को छोड़ दो। माता, अगर बलि लेना ही होगा, मारना ही है, तो वो जानवर अपने आप मर जाएगा, आप क्यों मार रहे हो? अगर नहीं है, अगर ब्लड की आवश्यकता है तो अपना दो। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है कि दूसरों के लिए हम अपना ब्लड देंगे तो हमें दिक्कत होगी,
तो हम उस जानवर का थोड़ा सा ब्लड निकाल के दो, ना कि उसको काट के मार के फेंक दो। तो बलि प्रथा पे ये होना चाहिए, जो कि आजकल लोग खाने पीने के लिए बलि का नाम लेके और मुर्गा मीट ये सब खा रहे हैं, गलत बात है। जैसे कि हम देखते हैं कि हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप एक बहुत सारा प्रचलन में आता है। जी तो पंचमुखी को लेकर के काफी सारे लोग कहते हैं कि ये तांत्रिक स्वरूप है। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें घर में विराजित नहीं करना चाहिए, है ना। तो और आज मेरे हिसाब से हनुमान अष्टमी भी है, तब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो और बहुत ही सौभाग्य का शायद से दिन है कि हम आज के दिन में हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं बैठ के। तो पंचमुखी के ऊपर आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं खुद पंचमुखी स्वरूप का घर में पूजन करता हूँ, अच्छा। घर में रखा हूँ, उनका डेली पूजन करता हूँ। मुझे आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि पंचमुखी हनुमान जी को आप घर में रखो तो दिक्कत होगी या ये होगा। लेकिन हाँ, पंचमुखी स्वरूप जो है वो तांत्रिक स्वरूप है, वो हर तरीके से आपकी रक्षा करते हैं, ग्रह वास्तु का भी निवारण करते हैं वो। अगर वास्तु दोष है आपके घर में तो उसका भी निवारण हो जाता है। अगर वास्तु दोष के निवारण के लिए पंचमुखी स्वरूप है तो उसको हम घर में क्यों नहीं रख सकते? ये सवाल है ना। हम रख सकते हैं पंचमुखी को, पंचमुखी हनुमान जी को घर में रख सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं जब से इस लाइन में आया हूँ तब से आज तक जो भी भगवान ने चुना है मैं उनका ही सेवा करता हूँ, घर पे अभिषेक करता हूँ, पूजन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं। हम्म। और हमने भी अपना उधर पोस्टर लगा रखा है हाँ, हमारे। चलिए आगे हैं। जी जी। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जैसे घर में हनुमान जी की पूजा करने आता है और अभी उसे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे करनी चाहिए, तो आप कैसे कैसे करें मतलब? सबसे पहले अगर आपको केवल कृपा प्राप्त करना है, तंत्र के क्षेत्र में नहीं जाना है, जी। तो आप नॉर्मल घी का दीपक जलाओ और लड्डू का भोग लगाओ, या घर पे जो भी आपके भोजन बनाए उसका भोग लगाओ उन्हें, और हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। राम नाम के जाप के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। मुझे लगता है ये इनफ है। किसी को भी उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राम नाम के साथ में हनुमान चालीसा का अगर पाठ करता है तो ये इनफ है, वो कृपा हनुमान जी की बनी रहती है। अगर ज़्यादा कृपा करना है तो रामाष्टकम होता है और रुद्राष्टकम भी होता है। लोग बोलेंगे रुद्राष्टकम तो भगवान शंकर का है तो हनुमान जी के लिए कैसे? अरे उसमें हनुमान जी के चौपाई का संपुट लगाओ, करो, हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी, क्योंकि वो तो रुद्र अवतार है। तो अगर आप हनुमान जी के चौपाई का संपुट लगा के रुद्राष्टकम भी करते हैं तो भी मोर देन इनफ है आपकी सुरक्षा के लिए और कृपा प्राप्ति के लिए। अच्छा। जैसे कि कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो वो पंचमुखी रखे घर पे? हाँ, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ नियम होंगे, जैसे कि ढक के रखना होता है गृहस्थ वालों को। और शास्त्रों में वर्णित है कि लिविंग रूम में मंदिर को नहीं करना चाहिए, अगर है भी तो उसको पट्ट को बंद करके रखा जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में भी पट्ट को बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है बंद। तो अगर गृहस्थ में हो आप और पंचमुखी की सेवा करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। पंचमुखी स्तोत्र भी है हनुमान जी का, हनुमान स्तोत्र, वो करो आप, उनकी सेवा करो, अभिषेक करो, लेकिन पट्ट को बंद करके रखो, स्वच्छता का विशेष ध्यान दो। जैसे कि एक कुल देवता का बहुत जिक्र आता है जी हाँ। ना। आज के समय में हम सुन भी रहे हैं काफी ज्यादा कुल देवता के बारे में। अभी पिक्चर भी आई है ना कांतारा, तो उसके बाद से लोग काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं इन चीजों को ऊपर। तो कुल देवता, पहले तो मैं जानना चाहूँ कुल देवता कौन होता है? कुल देवता क्या होता है? काफी लोगों को कुल देवता का नॉलेज ही नहीं है। हम्म। आप एक स्ट्रक्चर समझो, जो भगवान होते हैं वो सबसे बाहरी परत है, फिर आपके अंदर आते हैं ग्राम देवता, फिर उसके अंदर आपके आते हैं पितृ, पितृ के अंदर आपके कुल देवता आते हैं। ठीक, कुल देवता क्या होते हैं? सबके अलग अलग होते हैं। कोई एक देवी या देवता का 3 पीढ़ी तक अगर लगातार पूजन होता है तो आपके कुल देवी और देवता वो बन जाते हैं। अच्छा। ठीक है। अब सवाल ये आता है, जिनको पता ही नहीं है, उनके घर में पूजा ही नहीं होता, तो वो क्या करें? इसके दो उपाय हैं। एक तो कुल देवी स्तोत्र करके, स्तोत्र में उसका आप एक नारियल लाल कपड़े में बांधिए, एक सिक्का रखिए, एक सुपारी रखिए, उसको अपने कुल देवी या देवता मान के स्थापित करिए, और वहीं पे कुल देवी स्तोत्रम का 11 पाठ आप कंटिन्यू 21 डेज या 51 डेज तक करिए, तो आपको दर्शन हो जाएंगे कि आपके कुल देवी या देवता कौन है,
या फिर किसी ना किसी तरीके से आपको उनका पता चल जाएगा। दूसरा ये तरीका है कि आप नव दुर्गा का या नव दुर्गा का चित्र स्थापित करिए और एक सुपारी उनके सामने रखिए और ओम कुल देवताभ्यो नमः, ये आपका मंत्र है जो कि स्वस्तिक वाचन में आता है, ओम कुल देवताभ्यो नमः। तो इस मंत्र का आप डेली कम से कम 11 माला का जप करिए। कुल देवता का दर्शन हो ना हो, लेकिन उनकी कृपा अवश्य बनेगी। और अगर आपके अंदर इतना पोटेंशियल रहा और आप सच में दिल से अगर उनको बुलाएंगे तो वो साक्षात्कार भी होंगे। हम्म। तो जैसे किसी को अगर अपने कुल देवता के बारे में कुछ पता ही नहीं कि मेरे कुल देवता कौन है, तो वो कैसे पता लगा सकता है? यही आपका कुल देवताभ्यो नमः का आप जाप करिए, आपको दर्शन देंगे। यहाँ तक कि इससे काफी लोगों के साक्षात्कार भी हुए हैं कि सामने सामने चीजें उपस्थित हो जाती हैं। मतलब इस प्रोसेस से पता चल सकता हाँ, पता चल जाएगा बिल्कुल। है। जी। जैसे कि अभी हमने कुल देवता की बात करी, तो एक आज के समय में पितरों के ऊपर काफी ज्यादा बात हो रही है कि पितृदोष एक ऐसी चीज है कि पितृदोष, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर पितृदोष है। पितृदोष एक तो होता है क्या, और कैसे इसका निवारण हो सकता है? देखिए, पितृदोष तो काफी तरीके के होते हैं। एक तो कुंडली में होता है, जिनको ज्योतिष का नॉलेज हो ना उनको पता होगा। एक तो कुंडली में पितृदोष पहले से होता है, और एक पितृदोष तब होता है जब हम पितरों की सेवा ही ना करें। पितरों के नाम से हम ना उनको अर्पण कर रहे हैं, ना तर्पण कर रहे हैं, मार्जन भी नहीं कर रहे हैं, पितृपक्ष में उनके लिए कुछ श्राद्ध वगैरह नहीं कर रहे हैं, उनकी तृपिंडी नहीं हुई है या कोई अकाल मृत्यु हो चुकी है। तो इस स्थिति में पितृदोष आपका अगर कुंडली में नहीं है, फिर भी आपको पितृदोष की समस्या हो जाती है। और काफी लोगों का ये सवाल होगा कि कैसे पहचाने कि पितृदोष है ना। तो एक कॉमन सिम्टम्स होता है कि पितृदोष जिसके घर में होता है उनके कोई काम बनते ही नहीं। जैसे समझ लो आपको 10 रुपए चाहिए, आपने मुझे बोला कि हम आपको 6 बजे 10 रुपए देंगे। अब हम 6 बजे आपके पास आए, तो आपके पास आते ही आपका मूड चेंज हो जाएगा, आप नहीं दोगे 10 रुपए। मतलब काम आपके बनते बनते बिगड़ जाए, एकदम मेन पॉइंट पे अगर काम बिगड़ रहे हैं तो आप समझ जाओ कि पितरों की स्थिति सही नहीं है। और बाल आते हैं खाने में, बाल बाल बार बार अगर बाल भी आ रहे हैं तो ये भी पितर की संकेत है कि पितर आपके सुरक्षित नहीं है, या तो मलिन है, या तो किसी प्रेत के साथ में मिले हुए हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम है पितरों को। बार बार मृतक दिख रहे हैं आपके घर के, तो वो पितर संबंधित समस्या है, हमको इसका इलाज करवाना चाहिए। और अगर आपको बार बार हेयर लॉस या आपको बेचैनी या ऐसी समस्याएं होती हैं, तो ये भी एक पितर की ही समस्या है। आपको पितृदोष का निवारण अवश्य से करना चाहिए। मुझे तो लगता है 90% लोगों को पितरों की समस्या है जो कि आज परेशान है। अच्छा, जी। तो इसका निवारण कैसे होता है फिर? इसका निवारण एक तो पितृ गायत्री मंत्र होता है। जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है एकदम, या तो देना ही नहीं चाहते, तो पितृ गायत्री का सुबह में सूर्य भगवान के सामने 11 बार जप करते हुए थोड़ा सा काली तिल और थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध मिला के अर्घ दें। पितरों की समस्या इससे सॉल्व होगी। जिनको पितृ गायत्री या जिनको मंत्र पढ़ना नहीं आता, या जो गायत्री नहीं करना चाहते, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, या जिनको गायत्री में प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर सकते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग पे जाके शनिवार के दिन काला तिल, जल, कच्चा दूध, थोड़ा सा मीठा मिला के उनको अर्पित करें, होम पितृ देवताभ्यो नमः करके, तो आपके पितरों की स्थिति सुधर जाएगी। जैसे कि ये पॉडकास्ट हमारा काफ़ी अच्छा चला है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसे ख़त्म करने से पहले एक आखिरी में सवाल मेरा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा कि वैसे लोग बहुत जागरूक हो गए हैं भक्ति को लेके। मेरा यही कहना है कि जितनी भी जेन जी हैं उनको भक्ति में वापस आना चाहिए और सीखना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे ही सवाल नहीं उठाना चाहिए। आपको अगर लगता है ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, मिथ है, तो आप साधनाएं करो, चीज़ों को समझो। किसी के बहकावे में आके आप जो है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में अपने कल्चर का बंटा दान मत करो। अपने आप को पहचानो, अपने न्यूज़ से जुड़ो, जहाँ से आप हुए हो, जो परंपराएं चली आई हैं उससे जुड़ो और एक्सपीरियंस करो, तब आके कुछ बोलो। ऐसे ही बोलना सही नहीं।
मेरा कहना है नाम जब सभी करें, विप्लेश्वर बालाजी का मंत्र सभी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, ये सब करें, ये सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दोष नहीं है, कर सकते हैं। जी, तो विशाल जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा आनंद आया इस चर्चा में आपके साथ, और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।